हाय हिमानी अगेन। नमस्ते। तो मैं आज एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने कुछ दिनों पहले ऑब्ज़र्व किया। मैं अपनी बेटी के साथ एक बर्थडे पार्टी में गई थी। वहाँ पे एक वृद्ध महिला आई हुई थी। तो उन्होंने अपना खाना-वाना लिया। वृद्ध मतलब वो अमेरिकन थी। शी वाज़ प्रीटी ओल्ड। उन्होंने अपना खाना लिया, सर्व किया। क्योंकि वो वृद्ध थी तो मैंने उनसे पूछा कि मैं आपकी कोई हेल्प करा दूँ? मैं आपका कोई खाना सर्व करके या किसी चीज़ की ज़रूरत है मैं आपकी टेबल पे ले आती हूँ। तो बोली नहीं, मैं अपना सारा काम खुद करती हूँ। तो मुझे लगा मे बी शी इज़ लेट 70s या अर्ली 80s। तो बातों बातों में बात हुई कि उन्होंने पूछा कि तुम कितने साल के हो? तो मैंने अपनी एज बताई। फिर मैंने उनसे पूछा आप कितने साल के हैं? शी टोल्ड मी आई एम टर्निंग 89 ईयर्स टुमारो। टुमारो इज़ माई बर्थडे। वो 89 ईयर्स की होने वाली थी अगले दिन। आई वॉज सो सरप्राइज टू सी, क्योंकि वो 89 ईयर्स की होने वाली थी। उन्होंने अपना सारा खाना सर्व किया। किसी की मदद नहीं ली। तो मैंने उनसे पूछा तो मतलब हाउ डिड यू मेड इट सो फार? तो वो अपने एक्सपीरियंसेस बताने लगी कि मेरे 6 बच्चे थे। मेरे 2 बच्चों की मेरे सामने डेथ हो गई क्योंकि मेरी एज इतनी ज़्यादा है कि इवेंचुअली मेरे बच्चे वृद्ध हुए और चले गए। इट्स जस्ट मैं सर्वाइव लंबा की। क्योंकि जो पहले के यहाँ लोग होते थे उनके 16, 17, 18, 19 साल की एज में बच्चे हो जाते थे, और अभी भी यहाँ पे टीन प्रेगनेंसी इज़ प्रीटी कॉमन। तो उन्होंने बोला कि मेरा हस्बैंड भी मेरे सामने कैंसर से चले गए 4 साल पहले। तो मैंने उनसे पूछा कि हाउ डू यू सर्वाइव, लाइक मतलब आप अकेले कैसे रहते हो? तो उन्होंने बोला कि देखो ये लाइफ है, इसमें अच्छा भी होता है और इसमें मुश्किलें भी आती हैं, मगर हमें मुश्किलें ना सोच के अच्छे पे ध्यान देना है। एंड दैट्स हाउ आई लिव माई लाइफ। ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे गए तो मुझे दुख नहीं होता, मुझे बहुत दुख होता है, मगर मैं सिर्फ उस दुख की वजह से अपनी लाइफ के अच्छे पार्ट्स को क्यों रोकूं या अच्छे मोमेंट्स को क्यों आने से रोकूं? अब देखो मैं तुम्हारे साथ बैठी हूँ, यू आर स्ट्रेंजर टू मी बट आई एम एंजॉइंग माई कॉन्वर्सेशन विद यू। तो वो अपनी ड्राइव करके आई थी 89 ईयर्स की एज में। वो 20 मिनट की ड्राइव करके यहाँ आई थी। तो कहने का मतलब सारी बात का ये है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं इंडिया में, उनकी 69, 70, 71, 72 ईयर्स की एज में वो लोग इतना गिव अप कर देते हैं। और ये जिस महिला की मैं बात कर रही हूँ वो अभी भी इस एज में अकेले रहती हैं। उनका एक बेटा है जो घर से 10 मिनट की दूरी में रहता है। उन्होंने बोला कभी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो मैं अपने बेटे को बुला लेती हूँ मदद के लिए, बट यूजुअली मैं अपना सारा काम खुद कर लेती हूँ। तो जो हमारे जो इंडियन पेरेंट्स हैं, वो लोग 69, 70, 71, 72 अराउंड दिस एज, दे जस्ट गेट सो नेगेटिव अबाउट लाइफ। मतलब हमारे माँ बाप हैं, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत हैं, मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा ज़िंदगी में ढूंढना पड़ता है। क्योंकि आप वृद्ध हो गए हो, एक विक्टिम कार्ड प्ले करते रहते हो। ऐसे ज़िंदगी नहीं चलेगी। विक्टिम कार्ड की, अरे हमने तो इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, हमने तो ये किया है, हमने तो वो किया है। कोई भी जो व्यक्ति इस धरती पे आता है, ही और शी हैज़ हर शेयर ऑफ स्ट्रगल्स एंड डिफ़िकल्टीज़। ऑफ कोर्स हमारे पेरेंट्स की जनरेशन ने बहुत स्ट्रगल किया है, क्योंकि इंडिपेंडेंस हुआ और उसके बाद उन लोगों ने अपने को खुद सेटल किया। देन दे मेड श्योर कि हमारी ज़रूरतें उनकी प्रायोरिटी हैं। मतलब बट इन सब चीज़ों का मतलब ये थोड़ा ना है कि जब आप उस अवस्था में आओ 60 के बाद, 65 के बाद, 70 के बाद, कि आप जीना ही छोड़ दो और सिर्फ दुख से ही आपको खुशी मिले। दुख दुख दुख, सारा टाइम दुख भरी बातें। फलाना रिश्तेदार मर गया, या इसकी टांग टूट गई, या इसके साथ वो हो गया। कोई अच्छी बात भी बताने की होती है कि नहीं होती है? कि हम डॉक्टर के पास गए, हमने 12 दवाई ली, हम खुश नहीं हैं, हम इसलिए खुश नहीं हैं, हम उसलिए खुश नहीं हैं। कि आप इसलिए खुश नहीं हो सकते कि आपके सारे बच्चे स्वस्थ हैं, अपनी अपनी जगह सेटल्ड हैं, आपके सर पे छत है, आपके बच्चे आपके लिए जो बन पड़ता है कोशिश करते हैं करने की? क्या ये सब रीजंस इनफ नहीं होते खुश रहने के लिए? ऑफ कोर्स जैसे जैसे हम लोग का शरीर नीचे जाता जाता है या हेल्थ हमारी, हम थोड़े डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो हम बच्चों की तरह हो जाते हैं। मगर इन सब चीज़ों का मतलब ये थोड़ा ना है कि हम जीना ही छोड़ दें। कभी बाहर घूमने ना जाएं, या कभी अपने लिए कोई कुछ ना करें, या अपनी हॉबीज़ जो हम हमेशा करना चाहते थे वो करने की कोशिश ना करें। हर वक्त दुखी दुखी दुखी, दुख दुख, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, ऐसे ऐसे कैसे ज़िंदगी कटेगी बाकी की? और जब आप उस अवस्था में आए हो, जो बच्चे आपके 30s या 40s या 50s में हैं, आप उनकी लाइफ के साथ क्या कर रहे हो? वो चाहते हैं कि वो आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, आप भी हंसो खेलो, वो भी हंसे खेलें, आप सब घूमने जाओ, आप सब अच्छा खाओ पियो। मगर ये क्या बात हुई कि हर वक्त नाराज़गी, या हर वक्त गुस्सा, या हर वक्त अपने दुख गिनवाना, हर वक्त अपनी परेशानियां गिनवाना? ठीक है, सबको होती हैं, कभी कभी हम सब भी दिल खोल के बात करना चाहते हैं, मगर सिर्फ आप हर वक्त दुख भरी बातें नहीं कर सकते। आप हर वक्त ये कंप्लेन नहीं कर सकते हैं कि देखो हमें तो लाइफ ने ये दिया है, हमें तो लाइफ में वो तकलीफ़ है। लाइफ तकलीफ़ें हैं तो लाइफ ने बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी की हैं आपके साथ। हमारी वाली जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन थी, उनकी जो आगे की जनरेशन है, मैं किसी के भी बच्चे को नहीं जानती जो अच्छा सेटल ना हो।
बट अल्टीमेटली वही था ना उनका लाइफ का मेन गोल कि हमारे बच्चे अच्छे सेटल हों। हमने इतने सेक्रीफाइसेस किए हैं। जब बच्चे अच्छे सेटल हो गए हैं, सब पीसफुल है लाइफ में, तो आप फिर खुश क्यों नहीं हो? तो आई थिंक आपको सोचना चाहिए कि इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद, जो भी आप लाइफ से एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी चीज़ें होने के बाद, आप खुश क्यों नहीं हो? और किसी भी बच्चे की खुशी देने से आप कभी खुश नहीं रहोगे। खुशी आपको ही ढूंढनी पड़ेगी। आपको अंदर से ही सही रीजंस ढूंढने पड़ेंगे खुश रहने के लिए। मैं चाहूँ कि मेरा हस्बैंड मुझे खुश रखे, या मेरा बच्चा मुझे खुश रखे, या मेरा भाई मुझे खुश रखे, या मेरी माँ मुझे खुश रखे। कोई भी किसी के भी चाहने से कि मैं खुश रहूँ, मैं कभी खुश नहीं रह सकती। मेरी खुशी मेरे को ढूंढनी है। मेरी खुशी की जिम्मेदारी मेरी है। तो मैं आशा करती हूँ कि शायद घर के कुछ वृद्ध ये वीडियो देख रहे होंगे, घर के जो बड़े लोग हैं ये वीडियो देख रहे होंगे, और आपको सोचना चाहिए कि जब आप सारा दिन दुख और परेशानियों वाली बातें करते हो, तो वो जिनके लिए आपने सारे सेक्रीफाइसेस दिए हैं लाइफ में बच्चों के लिए, आप उनके साथ किस तरह का समय व्यतीत कर रहे हो? आप चाहते थे कि सारी ज़िंदगी अच्छे पल आएँ, अच्छे मोमेंट्स आएँ। अब जब अच्छे मोमेंट्स हैं तो उनको दिल खोल के जीने की कोशिश तो करो, और उसको अप्रिशिएट करने की कोशिश तो करो। नहीं? थैंक यू।